सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम क्विज नंबर 6 में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। इस क्विज की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 है और यह क्विज सभी शिक्षकों और शिक्षा मित्रों के लिए अनिवार्य है। पहला प्रश्न है, एकेडमिक वर्ष 2023-24 में कक्षा 2 और 3 की भाषा की शिक्षण योजना में पुनरावृत्ति के लिए कितने सप्ताह दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन 7 सप्ताह। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दी गई गतिविधियों को पढ़ने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाइए। पहला, बच्चों को संख्याओं का गुणा को 3-3 लड्डुओं को 5 डब्बों की चित्र में दर्शाना। दूसरा, बच्चों को गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या अन्य ठोस वस्तुओं से गुणा की प्रक्रिया को दर्शाना। तीसरा, बच्चों को कहानी के माध्यम से गुणा शब्द से परिचित कराना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा 3-2-1। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा का एक शिक्षक प्रतिदिन तीसरे कालांश के अंतिम 20 मिनट में कुछ बच्चों को वर्ण या शब्द या वाक्य स्तर पर कार्य करने के लिए गतिविधियां देते हैं और कुछ बच्चों को किताब या कहानी पढ़ने को देते हैं। शिक्षक कौन सा कार्य कर रहे होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा रेमिडियल शिक्षण पर कार्य। अब देखते हैं अगला प्रश्न। लतिका जी बच्चों को भाग की अवधारणा से परिचित कराना चाहती हैं। वो 24 ब्लॉक को 4-4 ब्लॉक प्रत्येक बच्चे को बांटने को कहती हैं और पूछती हैं कि कितने बच्चों को 4-4 ब्लॉक मिल पाए हैं। फिर उसे बार बार घटाव की प्रक्रिया से बोर्ड पर दिखाती हैं। फिर भाग को विभाजन तथ्यों से विभिन्न उदाहरण के साथ समझाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा अलग अलग प्रक्रियाओं से भाग के सवालों को हल करना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रवाह पूर्ण पठन अभ्यास पर प्रतिदिन कक्षा के कितने प्रतिशत बच्चों के साथ कार्य प्रस्तावित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन 25% बच्चों के साथ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा के शिक्षकों को अपने शैक्षणिक कार्य को ट्रैक करने के लिए शिक्षक संदर्शिका में एक ट्रैकर दिया गया है। इस ट्रैकर में किसी एक दिन के कार्य को कब भरते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन तीनों कलांशों में शिक्षण कार्य पूरा होने पर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। गणित के शिक्षण चक्र के संदर्भ में भाग 1 में लिखे शब्दों को भाग 2 के शब्दों से सही क्रम में जोड़िए। तो सही उत्तर हो जाएगा समेकन और आकलन, दिवस 5, रेमिडियल, दिवस 6 और अनुदेशात्मक कार्य, दिवस 1 से 4। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कक्षा 2 और 3 में भाषा के पहले कलांश में पहले दिन पाठ्यपुस्तक के किसी एक पाठ पर शिक्षण कार्य के चरणों को क्रम में लगाते हुए सही विकल्प का चयन करें। पहला पाठ को मौखिक रूप से सुनना, दूसरा शब्दावली विकास, तीसरा पाठ अभ्यास एवं संबंधित लेखन कार्य, चौथा पाठ पर समृद्ध चर्चा, पांचवा मार्गदर्शन में पठन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन 1 4 2 5 3। तो ये थे क्विज नंबर 6 के प्रश्न उत्तर। साथियों, आगे आने वाले क्विज के प्रश्नोत्तरी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ससमय अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद।